जो सृष्टि के पहले से हैं, जो प्रलय के बाद भी रहेंगे, जिनका ना प्रारंभ है और ना ही अंत। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, जो स्वयं में पूर्ण हैं, जो सबका सृजन करता है, पालक हैं, जो स्वयंभू हैं, वह हैं देवों के देव महादेव। भगवान शिव ने रावण जैसे दुराचारी को भी सोने की लंका दे दी, परंतु अपने लिए कभी महल नहीं बनाया। वह आज भी कैलाश में निवास करते हैं। यही नहीं, समस्त देवताओं को अमृत तब प्राप्त हुआ जब पहले भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। इसीलिए भगवान शिव देवताओं के लिए पूज्य तो है ही, साथ ही दैत्य, पिशाच, यक्ष, गंधर्व आदि के लिए भी पूजनीय है। भगवान शिव की पूजा धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, विज्ञान में भी भगवान शिव के स्वरूप को काफी अहम रूप से देखा जाता है। यही कारण है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। यही नहीं, जो वैज्ञानिक ज्यादातर नास्तिक कहलाते हैं, वह भी भगवान शिव में पूर्ण आस्था रखते हैं। आज के वीडियो में हम आपको 7 समंदर पार एक ऐसे देश लिए चलते हैं जहां एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो भगवान शिव के अनेकों रूप हैं, परंतु उनके नृत्य स्वरूप को 2 प्रकार से जाना जाता है। इनमें पहला है लास्य। इस रूप को नृत्य का सौम्य रूप माना गया है, और दूसरा है तांडव। इस नृत्य को रौद्र रूप माना गया है, जो कि विनाश को दर्शाता है। भगवान शिव के नृत्य की यह दोनों अवस्थाएं सृजन और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्जॉफ कैपरा ने शिवजी के एक स्वरूप नटराज के तांडव नृत्य को परमाणु की उत्पत्ति और विनाश से जोड़ा है। उन्होंने वर्ष 1972 में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका नाम था मेन करेंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट। इस किताब में द डांस ऑफ शिवा नामक एक चैप्टर में वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैपरा ने तांडव नृत्य और परमाणु के बीच समानता का वर्णन किया है, जिसके बाद कई वैज्ञानिकों ने डॉक्टर कैपरा के इस लेख का पूर्ण समर्थन किया। और इसके बाद 8 जून 2004 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सर्न के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स में तांडव नृत्य करती हुई नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात सर्न लेबोरेटरी के बाहर आज भी नटराज की वह मूर्ति स्थापित है। डॉक्टर कैपरा के अनुसार नटराज की मूर्ति और ब्रह्मांडीय नृत्य के बारे में वैज्ञानिक उन्नत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शिव के कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। कॉस्मिक डांस यानी वह ब्रह्मांडीय नृत्य जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। सर्न लेबोरेटरी के बाहर रखी तांडव नृत्य करते हुए नटराज की इस प्रतिमा के पीछे बना हुआ चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस प्रतिमा में दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ में अग्नि पुराने परमाणुओं के विनाश का संकेत देती है। डॉक्टर कैपरा के अनुसार इसे यह समझा जा सकता है कि अभय मुद्रा में भगवान का दूसरा दायां हाथ हमारी सुरक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर वरद मुद्रा में उठा दूसरा बायां हाथ हमारी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न दुनिया के सबसे बेहतरीन और उन्नत वैज्ञानिक रिसर्च संस्थानों में से एक है, जो सबसे जटिल मशीनों का इस्तेमाल करता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, हम कणों की मूलभूत संरचना की जांच करते हैं, जो हमारे चारों ओर मौजूद सब कुछ बनाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। सर्न कैंपस में लगी नटराज की इस मूर्ति को आस्था और विज्ञान का मेल माना जाता है, जिसे भारत सरकार ने फिजिक्स लैब सर्न को वर्ष 2004 में उपहार स्वरूप दी थी। 18 जून 2004 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। एक विज्ञान लेबोरेटरी में लगी भगवान की इस मूर्ति को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। केवल वैज्ञानिक ही नहीं, आम लोगों में भी
मूर्ति को लेकर अपने अपने तर्क हैं। इस मूर्ति के नीचे एक पटरी लगी है और इस पट्टिका पर प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा की कुछ लाइनें लिखी हैं, जिसमें कैप्रा ने भगवान शिव की अवधारणा की व्याख्या करते हुए लिखा है, हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव के चित्र बनाए। कांसे के बने डांसिंग शिवा की बहुत सारी मूर्तियां हैं और अब हमारे समय में हम फिजिक्स की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूपक पौराणिक कथाओं से मेल खाता है और इसलिए यह धार्मिक कलाकारी तथा मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। दोस्तों, कैप्रा के अनुसार भगवान शिव हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वह एक भ्रम जैसा है और लगातार बदलने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स भी इस बात की याद दिलाता है कि सभी सजीव प्राणियों में निर्माण और अंत, जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह इन ऑर्गेनिक मैटर्स पर भी लागू होता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी पदार्थ का अस्तित्व ही निर्माण और अंत के नृत्य पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स इस बात को सामने लाता है कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल न केवल ऊर्जा नृत्य करते हैं बल्कि ये एनर्जी डांस से ही निर्माण और संहार को संचालित करता है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए भगवान शिव का डांस सब एटॉमिक मैटर का डांस है। यह सभी तरह के अस्तित्व की कुदरती अवधारणा है। वैज्ञानिक कैप्रा ने अपनी किताब में यह भी कहा है कि दिन के उजाले में जब सन जीवन के साथ ताल से ताल मिलाता है तो शिव इसके साथ खेलते हुए दिखते हैं। ब्रह्मांड में लगातार बदलाव हो रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। रात के अंधेरे में जब हम इस पर विचार करते हैं तो शिव हमारे काम में उजागर हुई चीजों की परछाइयों से हमें रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऐसे कई वैज्ञानिकों से आपका परिचय करवा चुके हैं जिन्हें सनातन धर्म में अथाह विज्ञान नजर आता है। सन लेबोरेटरी के बाहर लगी नटराज की यह मूर्ति और नीचे लिखी हुई वैज्ञानिक कैप्रा की लाइनें इसका एक और जीता जागता उदाहरण है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।